अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आया हूँ वो है बैंगनों का अचार। बहुत मज़ेदार बनता, बहुत बेहतरीन बनता, मगर ये इसको बना के आपको फ्रिज में रखना पड़ेगा। हमारे पास ये एक बड़ा साइज का बैंगन है, कम से कम ये 1.5 पाव का होगा। ये बैंगन बड़ा इसलिए लिया, आपके सामने काटूंगा तो इसमें से कोई बीज नहीं होगा। आप भी जब भी बैंगन लें, बड़े बड़े बैंगन लिया करें, बहुत अच्छे निकलेंगे। ये मेरे पास आधी चम्मच नमक की है, चाय वाली, और आधी चम्मच मेथी दाना मेरे पास। ये मस्टर्ड पाउडर जाएगा, हल्दी नहीं है। ये 1 चम्मच मेरे पास चाय वाला भर के मैंने ले लिया मस्टर्ड पाउडर। ये मेरे पास है सौंफ, ये भी चाय वाला 1 चम्मच है। ये मैंने लाल मिर्च कुटी हुई ली है, चावलों खाने वाला 1 चम्मच भर के। उसके बाद जाएगा सिरका, ये मेरे पास सिरके की सफ़ेद सिरका व 1 प्याला ये जाएगा। ये देखो, आगे से आपने बैंगन को उतार देना, ये वाली चीज़। अब मैंने बैंगनों के ऐसे स्लाइस करने, थोड़े मोटे मोटे काटने आपने, यूँ ऐसे। अब देखो, जो मैं बात आपको बोल रहा हूँ, देखो देखो कितना बैंगन बड़ा था देखने के में, जो माशाल्लाह देखिए कितना कच्चा निकले, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। ये देखें, कोई बीज नहीं है। ऐसे सब्जी लेनी है आपने, लौकी भी लेनी है थोड़ी, ऐसे लिया करें, ना बहुत ही छोटी हो ना बड़ी हो, क्योंकि छोटी लौकी भी कड़वी होती है, बैंगन भी कड़वे होते हैं अगर आप छोटे बैंगन लेंगे तो। अब आपने क्या करना, इसको आपने चिप्सों की तरह मोटे मोटे काट लेना, यूँ ऐसे। मैं करूँगा क्योंकि जो बैंगन हमारे कड़वे नहीं है, इसको मैंने पानी में नहीं भिगोया, वैसे पानी में भिगो के रखा हुआ था साबुत को। अब साथ साथ हम इसको फ्राई करते जाएंगे। आपने इसको साथ साथ काट देना, साथ साथ इसको फ्राई करना शुरू कर देना। ये देखो, हम 1 प्याला कस्टर्ड खाने वाले जो हमारे पास होता है, इसलिए कस्टर्ड वगैरह खाते हैं, एक पूरा सिरका डाल दिया। ये मैंने मेथी दाना डाल दिया, और ये मस्टर्ड पाउडर डाल दिया, ये सौंफ डाल दी, और ये कुटी हुई मिर्चें और नमक शामिल कर दिया। अब मैंने क्या करना है, इसको मिक्स करूँगा। मिक्स करने के बाद जैसे हमारे बैंगन फ्राई होंगे, हमने इसके अंदर मिक्स करते जाना है। ये 1 दिन पूरा मैंने इसको ऐसे प्याले में लगा के ढक के रख देंगे। फिर हमने इसको शीशे की बोतल में या किसी प्लास्टिक की बोतल में डाल के फ्रिज में रखना। जिस टाइम आपका दिल चाहे आप बैंगनों का अचार इस्तेमाल कर लें। ये हमारे देखो बैंगन हल्की हल्की सुर्ख हो गए, जिसको कहते हैं हल्की हल्की ब्राउन। अब मैंने ऐसे ही फ्राई करके सब बैंगन जो है ना निकाल रहा हूँ। निकाल के उसके अंदर डाल रहा हूँ, जो हमने सिरके के अंदर तमाम मसाले आपके सामने डाल दिए थे, अब मैंने उसके अंदर डाल देने हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि ये हमारी नई रेसिपी है ना, हमारी ये बहुत पुरानी रेसिपी है। हम अगर देखा जाए तो ये इंडिया के ज़माने से जो हमारे बड़े आए हैं वो बनाया करते थे। आपको भी चाहिए अपनी अम्मी से, अपनी दादी से, अपनी नानों से ये खाने सीखने चाहिए, क्योंकि मैंने भी ये जो खाने सीखे हैं, बहुत मौजूद लोग थे जिनसे मैंने ये खाने सीखे हैं। अब ये मैं बैंगन जो फ्राई किए सब एक डोंगे में डाल रहा हूँ। डालने के बाद मैं लकड़ी का लूँगा चमचा, आस्ता आस्ता इसको मैंने मिक्स करना वा, क्योंकि ये ताकत का काम नहीं है, तो वरना ये टूट जाएंगे। आपने बिल्कुल इसको आस्ता आस्ता मिक्स करके 1 दिन के लिए हमने इसको बाहर छोड़ देना। फिर हमने इसको किसी अच्छी सी शीशे की बोतल में डाल के आप फ्रिज में रख लें। आज की हमारी जो बैंगनों का अचार है बिल्कुल तैयार है, हमारी बैंगनों की रेसिपी तैयार है। आप माशाल्लाह देखना, ट्राई ज़रूर करना, ट्राई करके मुझे फॉलो ज़रूर किया करें। बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफ़िज़।